नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उसकी रिएक्टिविटी के बारे में। मतलब वहां पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उस अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता और उसकी एसिडिटी के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एल्डिहाइड या आपका जो कीटोन है यानी कार्बोनिल समूह में अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता देखेंगे। अपना टॉपिक रहेगा कार्बोनिल समूह के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। और इस अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता को आप इसकी एसिडिटी से भी बता सकते हो, इसकी एसिडिक नेचर या इसकी अम्लता से भी बता सकते हो। यानी कि आप बता सकते हो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी अम्लता, कार्बोनिल समूह की अम्लता देखिएगा कार्बोनिल समूह की अम्लता है उसको आप किस प्रकार निर्धारित करते हो। आपने देखा होगा ये आपका होता है कोई कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल समूह पे आपका कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और मान लीजिए इसी कार्बन पे आपका कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो हाइड्रोजन आपका कहलाता है इसको आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हो और इस कार्बन को क्या कहते हो, अल्फा कार्बन। ये हुआ अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। यानी कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है उन्हें आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हो। मतलब यहां पर आप देखोगे एसिडिटी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता के बारे में अपन बात करेंगे। यहां पर होगा क्या, मान लीजिए मैंने मान लो कोई OH माइनस है। ये क्या होता है, OH माइनस एक बेस होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये इस अल्फा कार्बन पर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे अटैक किया। मान लीजिए इसने अटैक किया तो आपको पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन केवल क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाती है। कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है तो यहां पर ऐसा कुछ होता है, H कार्बन है, यहां H है, यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और यहां पर ये कार्बन है, इधर कार्बोनिल ग्रुप है। आई बात समझ में? इधर कोई अन्य ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, आपका यहाँ एसीटोन भी हो सकता है। अपने को मुख्य रूप से कार्बोनिल समूह है उसके बारे में बात करनी है। अब देखिएगा यहां पर या आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिएगा CH2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है या CO। देखो इसको बोला जाता है इनोलेट आयन। क्या बोला जाता है इसको, इनोलेट आयन। ये जो इनोलेट आयन है आपका, ये इनोलेट आयन यहां रेजोनेंस कर सकता है। कैसे, देखिएगा ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर आपका सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसके रेजोनेंस हुआ इसमें और रेजोनेंस होने पर यहां क्या हुआ, HCH, ये डबल बॉन्ड यहां C और डबल बॉन्ड यहां आया तो कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इसमें हो गया रेजोनेंस या जिसको आप कहते हो अनुनाद। आई बात समझ में? तो देखो इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, इसकी क्रियाशीलता की बात करें या बात कर लो उसकी अम्लता की, तो आप इसकी एसिडिक नेचर को बता सकते हो। जो कार्बोनिल समूह होता है इस कार्बोनिल समूह के पास में अल्फा कार्बन होता है और इस अल्फा कार्बन के कारण ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन। आपसे पूछिए जाए क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह की अम्लता के क्या कारण है, तो अम्लता की जो कारण है वो आपको क्या बताने हैं। पहला कारण तो ये बताना है कि कार्बोनिल कार्बन से जो निकटवर्ती कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति
यानी कि जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो यहां क्या करता है, एसिडिक नेचर दर्शाता है। दूसरा, जो आपका CO ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, कोई नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। आई बात समझ में? ये क्या बताता है, यहां पर इसके एसिडिटी के फैक्टर है, इसकी एसिडिटी के कारण है। अब देखो इसकी अम्लीयता है, यह अल्फा हाइड्रोजन है, इसके कारण अपन इसके कुछ गुण धर्म देखेंगे। एक गुण धर्म तो अपन पढ़ेंगे, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होती है अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। दूसरी अपन इसमें पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, इसके कारण हेलोजनीकरण पढ़ेंगे। तीसरी अपन इसमें पढ़ेंगे केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो रिएक्शन। एल्डोल में अपन पढ़ लेंगे क्रॉस एल्डोल, और केनिजारो में अपन पढ़ेंगे क्रॉस केनिजारो। अब इनके बारे में आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अगले लेक्चर पर बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो यहां पर जो मेन ये टॉपिक बताने की बात थी, यहां से कई बार एसिडिटी पर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका कारण आपको ये बताना है। इसमें रेजोनेंस पाया जाता है इनोलेट आयन में, और रेजोनेंस के कारण ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, स्थायीकरण इसमें हो जाता, और वो एसिडिक नेचर को आपको बताता है। आई बात समझ? आइए अपन बात करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन क्या होता है, इसके बारे में यहां तक इसे नोट करिए। आइए, एल्डोल कंडेंसेशन देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर कोई एल्डिहाइड है या आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपस में करेंगे रिएक्ट और आपका एक एल्डोल उत्पाद बनाते हैं। देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है। रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, या इसको बोला जाता है एल्डोल संघनन, इसी को आप कहते हो एल्डोल संघनन। देखिएगा एल्डोल संघनन में होता क्या है, आपके कोई एल्डिहाइड होंगे या आपके कोई होते हैं कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन है, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं या आपस में क्रिया करते हैं। अब यहां पर आप ले सकते हो डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में हो सकता है, तनु क्षार लोगे, कोई सा भी ले सकते हो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, और आप ले सकते हो यहां पर बेराइटा वाटर है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते तो आपके क्या बनते, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। और इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का आप फर्दर क्या करते हो, उसको हीट करते हो, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, फर्दर गर्म करते हो, तो आपको फिर मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में? देखिए होने वाला क्या है, डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये कौन कौन से कंपाउंड देते हैं आपके एल्डोल संघनन। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही कंपाउंड क्या देते हैं आपको, एल्डोल संघनन देते हैं। यानी कि मैं लिख रहा हूं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। चलिए जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो CH3CHO। अब अल्फा हाइड्रोजन की पहचान कैसे करोगे, कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन है, मींस ये देगा। और यदि यहां बात करें एसीटोन की CH3CO3, तो ये आपका एसीटोन है, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी देता है। चलिएगा यहां से क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है,
क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्म एल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है क्या? सबसे पहले तो एल्डोल संघनन देता है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, देता है क्या? तो आप क्या बताओगे? नहीं देता है। अब आपसे पूछ ले कारण बताना है, तो कारण क्या बताओगे? इस कार्बोनिल कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी कि अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण फॉर्म एल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देता है। मतलब एल्डोल संघनन वो ही देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे मैं अनगिनत एग्जाम्पल यदि पूछूं तो आप एल्डोल संघनन के बारे में बता सकती हो क्या? चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बताना है निम्न में से एल्डोल संघनन कौन से देंगे। ठीक है, इन विच कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, यानी नीचे दिए गए यौगिकों में कौन कौन से यौगिक आपको एल्डोल संघनन देंगे। पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड ये है मेरे पास में, तीसरा कंपाउंड ये है मेरे पास में, चलिएगा इन कंपाउंड में से बताइए कौन सा कंपाउंड आपको देगा एल्डोल कंडेंसेशन और कौन सा कंपाउंड आपको नहीं देता है। बताइए। कर लिया। पहला देखिएगा, यहां पर देखो कि कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है प्रेजेंट, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसको देखिएगा ध्यान से, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल समूह, इस पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इस वाले की बात करोगे, कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है आपका, और इस कार्बन पर आपको अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, केवल क्लोरीन एटम है, इसका मतलब ये भी नहीं देगा। इस वाले की बात करोगे, इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन बताओ मेरे को, देखो इसको आप ओपन करोगे, ये CH3, इधर कार्बन है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, और यहां आपका क्या है? CH3। आई बात समझ? चलिए ये कंपाउंड देगा क्या? इधर से नहीं देगा, लेकिन इधर से देगा कि यहां अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये देता है। इस वाले की बात करोगे, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये देता है। तो ये आप क्वेश्चन बता सकते हो कि कौन से एल्डोल देता है, कौन से नहीं देता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से एल्डोल संघनन देता। आई बात समझ? आइए अब इसके रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म सहित क्रिया विधि देखेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले तो, और फिर देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। मैंने बताया था आपको कि एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते। आइए देखते हैं। देखो ये है CH3CHO, ये हुआ कोई, और फिर है मेरे पास में यहां CH2HCHO। देखो मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि एल्डोल संघनन वे देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसको देखोगे आप, एक कार्बोनिल समूह है, इस कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल समूह, इस कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन तो है, ये तो कंफर्म आपको पता चल गया है। अब होना क्या है देखिएगा, यहां से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होने हैं, डाइल्यूट आप डालते हो इसमें NaOH, तो देखो NaOH डाल के यहां पर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट बनने वाला है, वो क्या बनेगा देखिएगा, CH3CH, इसके इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट, इसका मतलब यहां क्या आया आपका O आया, ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से यह हाइड्रोजन जुड़ा, देखो
जुड़ा हाइड्रोजन, यहां CH2 और यहां CH2। देखो एक तो प्रोडक्ट ये बन जाता है आपका, फिर आप इसको फर्दर हीट करते हो तो आपका बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो क्या हुआ रिएक्शन में, कार्बोनिल ग्रुप है यानी इसकी पोलैरिटी आती है, आप जानते हो, ऑक्सीजन की और इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ, इस नेगेटिव से आपका H+ इसने बॉन्ड बनाया है, आपको पता होगा इस बात का। तो कार्बन HOH बना और CH2 CH2, ऐसा कुछ होता है। आगे फिर क्या होता है, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन की आप यदि बात करते हो तो यहां से ये हाइड्रोजन, ये OH बाहर निकल जाता है, मतलब यहां से क्या निकलता है बाहर, आपका H2 निकलता है। और H2 जैसे ही बाहर निकला तो देखो क्या बनता है, CH3CH, यहां CH2 CHO, और देखो ये H निकला, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड आया, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां से इस H2 को लेके चला गया है, केवल एक H ही बचा और इस H की वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए यहां आ जाता है पाई बॉन्ड। देखो इस कंपाउंड को देखना ध्यान से, कार्बोनिल समूह है, ये अल्फा है, ये आपका क्या है बीटा है, इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। असंतृप्त का मतलब हुआ यहां पर डबल बॉन्ड है, और ये क्या है आपका एल्डिहाइड, इसको आप बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। और ये आपका बना, देखो बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या आप इसको कह सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहां आपका बना है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, या आप क्या कह सकते हो, यदि यहां पर हाइड्रोजन के स्थान पर आप लगाते CH3 तो उसको कह देते बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये क्या है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओवरऑल रिएक्शन इस प्रकार होती है, आपको मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, और आपके सिलेबस में मैकेनिज्म भी दे रखी इसकी, तो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि पिछले साल इस पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इस साल आने के पूरे चांसेस है। देखिएगा क्या होना है, किस प्रकार होती है रिएक्शन, उसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले स्टेप में तो होना क्या है, पहले स्टेप में तो आपका कोई बेस है वो अटैक करता है एल्डिहाइड के एक अणु पे। देखिएगा ये मेरे पास में है CH2, यहां लिख रहा हूं मैं CH2, यहां H है, और इधर है मेरे पास में CH। सबसे पहले क्या है मेरे पास में OH माइनस है। देखो ये OH माइनस कहां से आया, आप इस रिएक्शन में लेते हो डाइल्यूट NaOH, मैंने बताया था, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, तनु क्षार की उपस्थिति में होती है, तो ये यहां से आपको मिलता है OH माइनस, ठीक है। डाइल्यूट इसका मतलब इसमें वाटर की जो मात्रा है वो तो है। यहां पर ये OH माइनस क्या करता है, ये हाइड्रोजन है, मतलब कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखिएगा यहां से ये OH माइनस इस हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। आप जानते हो इस पर हल्का सा क्या होता है, डेल पॉजिटिव होता है, इस हाइड्रोजन पे ये बॉन्ड बनाता है। आप पता है हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, तो यहां से क्या होना है, ये निकल जाना है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो बना क्या है, यहां से देखा आपने, देखिएगा यहां से निकला आपका H2, और यहां आपका बन जाता है CH2 CHO। बताइए देखिए, और इस कार्बन को देखिएगा आप, इस कार्बन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, या आप इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये बन गया एक प्रकार का कार्ब एनायन आयन, क्या बना, कार्ब एनायन, क्योंकि कार्बन पे क्या आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हो आप बोल देते हो इसको कार्बेन आयन। आई बात समझ, चलिए ये बना है यहां आपका कार्बेन आयन, यहां से निकला आपका H2 बाहर। अब देखिएगा ये कार्बेन आयन है, ये यहां पर है, आपने देखा होगा डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर आपका
नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो गए, पाई बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है शिफ्टिंग। देखिएगा अगले स्टेप में क्या बना आपका, यहां से CH2, यहां डबल बॉन्ड, यहां कार्बन, यहां ऑक्सीजन पे माइनस, यहां आपका H। आई बात समझ? और वो H2 पहले निकला हुआ था ही आपका, ये देखा आपने। तो यहां पर ऑक्सीजन का आप ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो इन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसको बोला जाता है इनोलेट आयन। इसको बोलोगे आप इनोलेट आयन। और ये इनोलेट आयन रेजोनेंस द्वारा क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन पे क्या जनरेट हो गया है आपका, कोई नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। आई बात समझ में? यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं। देखिएगा अब देखो यहां पर ये आपने OH माइनस लिया, यहां पर ये OH माइनस एक बेस की बात कर रहा था, यहां ये क्षार था। और ये जो इनोलेट आयन यहां बना है, यहां से कार्बन आयन से बना है। ये स्टेप जो होती है स्लो स्टेप होती है, मंद पद होता है। इसका मतलब इसी को आप क्या बोलोगे? RDS बोल दोगे, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। आई बात समझ? चलो ये आपकी यहां हुई है स्टेप फर्स्ट। अपन बात करेंगे स्टेप सेकंड। देखिएगा स्टेप सेकंड में क्या होना है। यहां पर आपका ये बना CH2 माइनस CHO, कोई कार्बन आयन बना। अब इस कार्बन आयन या इसको आप क्या कहते हो? इनोलेट आयन भी कहते हो। बात एक ही है, इसी को कार्बन आयन इनोलेट आयन कह सकते हो। तो ये बना हुआ इनोलेट आयन है CH2 माइनस CHO, बोल सकते हो इनोलेट आयन। देखिएगा ये इनोलेट आयन आपका हो जाता है एक न्यूक्लियोफाइल, एक नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हो गया है यहां एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। चलिए अब देखो शुरू में अपन ने रिएक्शन देखी थी, एल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्रिया करते हैं और वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। एक तो ले लिया शुरू में, यहां एक एल्डिहाइड और लेते हैं अणु, देखा आपने CH3 COH। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल बना और आप जानते हो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब यहां पोलैरिटी आती है। होना क्या है, यहां से इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव की तलाश है, इसमें अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी। मतलब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे टेक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो बताओ ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की या इलेक्ट्रॉन्स नहीं की। तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस ओर हो जाती है? ऑक्सीजन की ओर हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की ओर होती है। तो अब क्या होना है आपका? देखिएगा ये CH3 है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या हुआ? यहां O माइनस है, ठीक है। यहां देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन है और इस कार्बन से जाके क्या जुड़ा आपका, यानी इसके मध्य अट्रैक्शन हुआ तो CH2, ये CH2, ये CO और यहां क्या है आपका H, ये बना है, ठीक है। ये आपका हो गया यहां सेकंड स्टेप कंप्लीट। आगे देखिएगा थर्ड स्टेप में क्या होना है। ये जो आपकी स्पीशीज बनी है ये क्या करती है? वाटर से रिएक्ट करती है। कैसे? देखिएगा CH3 CH O माइनस, यहां CH2, फिर आपका CHO। ये वाटर से क्या करती है? रिएक्ट करती है और वाटर से यहां पर ये O माइनस एक क्या कर लेता है? प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। अब जैसे ही आपका ये प्रोटॉन ग्रहण कर देता है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या कर लेता है? यहां से हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है। आई बात समझ में? चलिए देखिएगा ये जो स्टेप ना सेकंड स्टेप, ये फास्ट स्टेप है, इसको ध्यान रखिएगा, ये फास्ट स्टेप है। चलो तो वो थी RDS। यहां क्या होना है? देखिएगा इसने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया तो CH3 CHOH, यहां CH, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? CH2 लिखा जा सकता है, CHO और आपका ये OH माइनस।
बताइए, देखिए थर्ड स्टेप आपकी आई समझ में। आइए आगे क्या होना है, ये यहां पर थर्ड स्टेप हुई आपकी कंप्लीट, यानी इस ऑक्सीजन को आप ऐसे दिखा सकते हो, यहां पर इसको एक प्रोटॉन मिल गया है। अब देखिएगा, ये जो कार्बोनिल आपका ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से निकटवर्ती कार्बन कैसा कार्बन, बीटा कार्बन। अब देखो उस बीटा पे क्या लगा हुआ है, आपका OH लगा हुआ है, इसको क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसको बोल दोगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बन गया। चलिए, और ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा है, एल्डिहाइड है, तो आप इसको ए से भी बोल सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखिएगा यहां पर इसमें देखो ये OH प्रेजेंट है और CHO प्रेजेंट है, यानी एल्कोहल भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। इसी कारण इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, एल्डोल प्रोडक्ट बोला जाता है। इस रिएक्शन का नाम एल्डोल क्यों पूछा गया, तो देखो इस रिएक्शन का नाम एल्डोल इसलिए कहा गया, एल का मतलब तो क्या है, यहां पर आपका एल्डिहाइड है, और ओल का मतलब यहां पर आपका OH ग्रुप है। कई बार प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, वाइवा में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एक्सटर्नल, आपके नॉलेज को परखने के लिए कि आपको बताना है इसको एल्डोल क्यों कहा गया। तो यहां पर ये पड़ा एल्डोल। अब अपने को करवाना है एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे, स्टेप लिखता हूं मैं यहां पर आपकी फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होना है, इस अल्फा से और बीटा से क्या निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा। जब आप इसको क्या करते हो, फर्दर हीट करते हो, तो देखिएगा फोर्थ स्टेप में CH3CH, यहां क्या है आपका OH, इधर क्या है CH, इधर क्या है आपका H है, ये CO और ये क्या है आपका यहां H। आप जानते हो कार्बोनिल कार्बन से निकटवर्ती कार्बन अल्फा कार्बन, और ये कार्बन कैसा कार्बन, बीटा कार्बन। आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो, यहां से करवाते हो निर्जलीकरण की क्रिया। देखो इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो यहां से होना क्या है, H2 का बाहर निकलना है, और H2 के बाहर निकलने के बाद में CH3, CH इस कार्बन कार्बन के मध्य आना है, डबल बॉन्ड है, और CH CHO क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। देखा आपने, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इसको क्या बोलोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बना या नहीं बना, कैसे बना, क्योंकि देखो अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड क्यों बोला गया, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, असंतृप्त है, तो ये इसको बोल दोगे आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या असंतृप्त एल्डिहाइड बोला जा सकता है। चलिएगा, इसका आईपीएच नाम क्या होगा बताइए, देखिए यहां से H2 निकला है, ध्यान रखिएगा। आईपीएच नाम लिखोगे 1 2 3 4, मतलब ब्यूट। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इन ब्यूट 2 इन। 1 पे क्या लगा हुआ है आपका CHO, एल्डिहाइड है 1L, ब्यूट 2 इन 1L हो जाता है इसका आईपीएच नाम। अब देखिएगा आपके लिए होमवर्क है, यहां पर आप CH3 लगाओगे चिट्टा के, क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। यहां कीटोन, यहां CH3 आएगा, फिर यहां भी CH3 आएगा, यहां भी CH3 आएगा, इधर भी CH3 आएगा, यहां भी CH3 आएगा, यहां CH3, यहां CH3। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना सकते हो, तो आपके लिए ये होमवर्क है, आपको इसी रिएक्शन को इसी मैकेनिज्म के द्वारा इसकी रिएक्शन लिखनी है। पहले तो 2 आपके कीटोन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और वो बनाते हैं सबसे पहले एल्डोल। फिर ये रिएक्शन होती है ना, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का जहां निर्माण हुआ है, इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि 2 एल्डिहाइड अणुओं के आपस में जुड़ने से फिर बाद में H2O का बाहर निकलना, संघनन विक्रिया मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकलता है, और H2O के बाहर निकलने से आपका ये कंपाउंड बना। आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और कीटोन के साथ रिएक्शन करवानी है। देखिएगा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसके कुछ एग्जांपल और करेंगे, इसके एप्लीकेशन पार्ट को मिलने के अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।